मैंने आपको रोग मुक्ति के 4 दिन से लगातार आपको उपाय बता रहा हूं, और इसके बाद जो जीवन का दूसरा सुख है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। क्योंकि बिना धन के भी कोई भी दान पुण्य धार्मिक कर्म सब अधूरे हैं। लेकिन याद रखना, धन तो आवश्यक है, लेकिन धन में इतना चूर ना हो जाना कि संसार, देवी देवता, अनुष्ठान, जप साधना सब भूल जाओ। खूब कमाओ, खूब धन रखो, लेकिन उसे अपना मत समझो कि सब ईश्वर ने दिया है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो केवल प्रभु सेवा को करते हुए, अपने परिवार के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन की नैया को चला रहा हूं। आज बहुत बड़ी समस्या धन की हो गई है। जिसके पास धन है तो इतना धन है कि उसे पता ही नहीं कि मेरे पास कितना जमा पूंजी है, और कोई इतना गरीब कि उसको खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। आज कुछ धन प्राप्ति के सामान्य उपाय बताऊंगा, और कल के कार्यक्रम में, कल की वीडियो में आपको धन प्राप्ति के विशेष जो उपाय हैं, कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सा यंत्र रखें, कौन सी साधना है, जिस साधना को करते ही आपको जितनी आवश्यकता है उतना धन आपकी मेहनत के अनुसार आपको मिलता रहेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म का फल भी आपको मिल जाएगा। जो आप मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन धन नहीं आ पाता, आता है तो चला जाता है। आइए सभी ध्यान पूर्वक धन प्राप्ति के सामान्य उपायों का श्रवण करें, ध्यान से सुनें। सबसे पहला है, लक्ष्मी वहीं आती है जिस घर में नित्य प्रति साफ सफाई रहती हो, यथावत चीजें रखी हो, अपने घर को सजाकर रखें, साफ सफाई रखें, और नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को, क्योंकि लक्ष्मी का दिन कौन सा है? शुक्रवार। प्रत्येक शुक्रवार को अपने घर में मां देवी लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें, जिसमें मुख्य रूप से 16 श्लोक है, मंत्र हैं। प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। यदि आप संस्कृत नहीं बोल सकते हो तो इस श्री सूक्त की ऑडियो, आजकल तो इतनी सुविधा है, आप मोबाइल में डाल दो श्री सूक्त पाठ, तुरंत आपके गूगल पे आ जाएगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को उस ऑडियो को अपने घर में चलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। और जैसा गुरुदेव भी बताते हैं, कि जो लक्ष्मी है, अगर आपसे कोई पूछे कि लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई, लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। याद रखना, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए
जिस नमक को आप खाते हैं, क्योंकि नमक कहां से निकलता है? समुद्र से। तो नमक मां लक्ष्मी का भाई हो। जब भी आप घर में पोछा लगाते हो, उस पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें और नमक उसमें मिला दें। जिस घर में नित्य प्रति पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा लगाया जाता है, उस घर में सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बस आपको करना है। लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को कभी भूलकर भी पोछा ना लगाएं। और इस प्रकार जो आपके घर की झाड़ू है, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न प्रकट हुए, मां लक्ष्मी समुद्र में प्रकट हो गई। और भगवान विष्णु लक्ष्मी को जब अपने साथ ले जाने लगे, तब सभी भक्त ऋषि मुनिगण बोले कि ये प्रभु, बिना लक्ष्मी के संसार में कुछ नहीं होगा। यदि आप लक्ष्मी को ले जाओगे तो मां लक्ष्मी की कृपा हमको कैसे मिल पाएगी? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि देवताओं, ऋषि मुनियों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तभी मां लक्ष्मी ने इस झाड़ू को प्रकट किया और वरदान दिया, जिस घर में इस झाड़ू का सम्मान होगा, जिस घर में इस झाड़ू से सफाई होकर इसका सम्मान होगा, उस घर में मैं सदा निवास करूंगी। और जहां इस झाड़ू का अपमान होगा, उस घर से मैं रुष्ट हो जाऊंगा। तो याद रखें, अपने घर की झाड़ू को हमेशा आग्नेय दिशा में रखें। पूर्व और दक्षिण का जो भाग है, आग्नेय कोण, और हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखें कि जो बाहर से व्यक्ति आवे, उसको यदि आपकी झाड़ू के दर्शन हो गए तो समझ लेना कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। और कभी भी झाड़ू को खाली करके ना रखें, से सम्मान झाड़ू को रखें, उसका पूर्ण सम्मान करें। जब झाड़ू आपकी बिल्कुल किसी काम की ना रहे, तब आप झाड़ू को नाली में फेंक देते हो, गलत करते हो। उसको से सम्मान कहीं भी किसी खेत में या मिट्टी आदि में रखकर आए, से सम्मान। देखना, जिस घर में झाड़ू का सम्मान होगा, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव बनी रहेगी। बोलो मां लक्ष्मी मैया की जय हो, जय हो। और याद रखें, यदि और ये उपाय मेरी देवियां, महिलाएं आज भी करती हैं। जब भी आप प्रातः काल उठें, प्रातः काल जल्दी उठकर जो आपकी गृह लक्ष्मी है, जो भी घर की स्त्रियां हैं, आपकी श्रीमती जी हैं, गृह लक्ष्मी हैं, सुबह उठकर मुख्य द्वार पर एक लोटे में जल लें और उस जल के लोटे को अपने मुख्य द्वार दोनों तरफ बहा दें। साउथ में जाओगे ना, दक्षिण भारत में सभी महिलाएं ज्यादातर करती हैं। सुबह उठते ही उठकर प्रभु का ध्यान करते हुए एक लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर प्रवाहित करती हैं। और इसके साथ साथ आप अपने घर में प्रत्येक अमावस्या को घर की विशेष साफ सफाई करें।
साफ सफाई करने के बाद जो वस्तुएं आपकी काम की नहीं है, बेकार हैं, कोई भी लोहा लकड़ी जो किसी काम की नहीं है, उसको कभी भी अपने घर में ना रखें। पूर्ण सफाई करके जो सामान खराब हो चुका है उसको या तो ठीक करवाएं या उसको घर से बाहर कर दें। और प्रत्येक अमावस्या को गाय के उपले की आंच बनाकर उसमें आप 3 चीज डाल लें। पहला है गुग्गल, दूसरा है लोबान और तीसरा है देसी कपूर। 100 ग्राम गुग्गल ले लें, 50 ग्राम लोबान और 25 ग्राम देसी कपूर, इनका मिश्रण कर लें। प्रत्येक अमावस्या को गाय के जो कंडा होता है ना, उपला जानते होंगे, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उपला बोलते हैं। उस उपले की आंच बनाकर वो गुग्गल लोबान कपूर का मिश्रण उस आंच पर रख दें, धुआं होगा पूरे घर में, वो धुनी दें। ऐसा करने से जितना भी घर में आपका किसी प्रकार का कोई दोष क्यों ना हो, पितृदोष, वास्तु दोष या घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई हो, घर में क्लेश रहता हो, डर लगता हो, प्रत्येक अमावस्या को या शनिवार को भी कर सकते हैं। ये धुनी करें। और मेरे भाई लोग जो अपने कार्य के लिए बाहर जाते हैं, कोई दुकान में जाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, जब भी काम समाप्त करके आप अपने घर वापस आए तो याद रखना कभी भी खाली हाथ ना आए। अगर आपके पास ज्यादा भी सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी लिया है, 2 रुपए 5 रुपए का कुछ भी सामान, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, जब भी आप अपने काम से लौटकर घर आए तो याद रखना कभी भी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि आपके अग्नि कोण में पानी की टंकी रखी है, याद रखना अग्नि कोण कौन सा है? पूर्व और ईशान का जो कोना है, जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं अग्नि कोण। अग्नि कोण जिसके घर में अग्नि कोण में पानी की टंकी होगी, वहां पर धन कभी नहीं रुकेगा। वो धन या तो रोग में जाएगा, शोक में जाएगा, वियोग में जाएगा, धन नहीं टिक पाएगा, धन सब बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, यदि ऐसा है तो क्या करें बता देता हूं। आप अग्नि कोण में एक लाल रंग का बल्ब हमेशा के लिए लगा दे, जो हमेशा जलता रहे। 0 वाट का बल्ब आता है लाल रंग का, वो आप अग्नि कोण में लगा दें और वो बल्ब हमेशा जलता रहेगा, तो आपका ये दोष कुछ हद तक काफी कम हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अपने घर में जो नमक है ना, जो आप नमक खाते हैं, वो नमक कभी खुला ना रखें, हमेशा डब्बे में बंद करके रखें। और प्रत्येक शनिवार को जितने आपके घर के दरवाजे खिड़कियां हैं, अगर उनके कब्जों में से आवाज होती है, चींची की आवाज होती है ना, बता देता हूं, जहां खिड़की दरवाजों से खोलते बंद करते समय आवाज आएगी, समझ लेना वहां पर हो जाएगा झगड़ा। और झगड़ा ही नहीं महाराज, झगड़े में भी हो जाएगा रगड़ा, और रगड़ा इतना तगड़ा होगा महाराज कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो याद रखना, प्रत्येक शनिवार को यदि खिड़की दरवाजों में आवाज आती है तो उनके कब्जों में तेल आदि डालकर उस आवाज को बंद करें।
किसी भी तरह की आवाज खिड़की दरवाजों में नहीं आनी चाहिए। और जब भी आपके घर के बाहर कोई भी भिखारी, कोई भी मांगने वाला आते हैं ना घर, तो घर की दहलीज के अंदर ना आने दे। घर की दहलीज के बाहर ही जो भी आपको दान देना है वो आप घर की दहलीज से बाहर जाकर उस भिखारी को दान करें। याद रखना, तभी आपको उस दान का लाभ मिलेगा। और जो महिलाएं, ये महिलाओं का डिपार्टमेंट है, रसोई घर। जब भी आप दोपहर का भोजन बनाएं, जब भी आप पहली रोटी बनाएं, वो जो पहली रोटी है वो थोड़ी छोटी बनाएं और वो रोटी किसी को ना दें। पहली रोटी गाय को, और खाना बनने के बाद जो सबसे आखिरी रोटी हो वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और वो अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। जिस घर में पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है, देखना मां लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदैव बनी रहती है। और जो आप भोजन करोगे वो भोजन भी आपको लगेगा, उस भोजन का आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और यदि आप अपने जीवन में व्यस्त हैं, ज्यादा उपाय नहीं कर पाते हैं, तो प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष पे जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें। और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पे जाकर दूध मिश्रित जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, परिक्रमा करें, प्रार्थना करें। गुरुदेव की कृपा से मैंने बताया था, पीपल के वृक्ष में सारे देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन याद रखना, रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल में जल अवश्य दें। इस तरह का यदि आप उपाय करेंगे तो आपकी दरिद्रता, आपका कर्ज, आपकी जो आर्थिक संकट है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आर्थिक संकट ना हो, मेरा कार्य चलता रहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इस भावना के साथ इस तरह आप धन प्राप्ति की ये सामान्य मैंने आपको उपाय बताए। 2-3 उपाय और बता देता हूं। और कल के कार्यक्रम में आपको मैं आर्थिक संकट को समाप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए विशेष मंत्र बताऊंगा। ऐसे मंत्र, विशेष सिद्ध मंत्र, जिनका जाप करते ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। अगर आपने श्रद्धा विश्वास से, अच्छी भावना से आपने ये उपाय किया तो निश्चित आपको इन उपायों का फल प्राप्त होगा। और जब भी आप गेहूं पिसवाएं ना, गेहूं पिसवाते होंगे आटे के लिए, जब भी आप गेहूं पिसवाएं, उस गेहूं में एक मुट्ठी जो काले चने आते हैं वो चने डाल देना, और शनिवार के दिन ही वो आप गेहूं पिसवाना। देखना शनिदेव की कृपा से उस अन्न से आप पर लक्ष्मी माता की कृपा होगी।
और एक बात और ध्यान रखें, मैं देखता हूं जब भी कोई व्यक्ति पैसे गिनता है ना तो थूक लगा लगा कर गिनता है महाराज। अब बताइए, जिस लक्ष्मी से सारा संसार चल रहा हो उन धन पर आप अपना थूक लगाते हो। थोड़ा पानी रख लिया करो। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी का अपमान होता है। इस प्रकार आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और विशेष उपाय धनतेरस पे क्या करें, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष साधना दिवाली पर होती है। बताऊंगा कल साधना कि आपको धनतेरस में कौन सा उपाय करना है, छोटी दीपावली को कौन सा उपाय करना है और बड़ी दीपावली मुख्य दीपावली पर कौन सा उपाय करना है, कौन सा मंत्र का जाप करें, कौन से वो सामान्य सिद्ध मंत्र हैं जिनका आप आराम से जाप कर सके, पाठ कर सके और आपको तुरंत फल की प्राप्ति हो सके। और जो भक्त अभी तक इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मैं तो केवल आपके बारे में सोच रहा हूं। इस कोरोना संकट के समय ना कहीं कथाएं हो पा रही हैं, ना ही कोई आयोजन हो पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब लाइव के माध्यम से ही आप सभी भक्तों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके, आप भी इस सत्संग का आनंद ले सके और अपने जीवन को संवार सके। और आज के कार्यक्रम के समापन की ओर, जब भी जीवन में दुख आए, जब भी कोई संकट आए, तो आपको घबराना नहीं है। सब कुछ प्रभु पर सौंप दो। प्रभु, तूने ही शरीर दिया, तूने ही संसार बनाया। अब चाहे तू हमें डुबा दे, चाहे संवार दे, हमारा बेड़ा पार लगा दे। बस पूजा करने के बाद अंतिम में प्रभु से यही अरदास